हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे अनुरोध है कि इस हर क्वेश्चन को कॉपी पे सॉल्व करिएगा अपने आप से। तो स्टूडेंट्स, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या है? ई पे पावर एक्स साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ई पे पावर एक्स बाई साइन एक्स है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है जो कि एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे स्टूडेंट्स? लेकिन यहाँ पे सब जो है एक्स का फंक्शन है, तो हमको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है सारे को। तो यहाँ पे पहले हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे नीचे में। तो नीचे में साइन एक्स का पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होता है, इसका स्क्वायर नीचे वाला का साइन एक्स का स्क्वायर, और इसके बाद ई पे पावर एक्स को ऐसे लिखेंगे, और इस साइन एक्स को का डिफ्रेंशिएशन जो होता है एक्स के रिस्पेक्ट में वो होता है कॉस एक्स होता है। इसके बाद माइनस कर देंगे प्यारो विद्यार्थियों। इसके बाद अब जो नीचे में जो साइन एक्स है उसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे बच्चों। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ई पे पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे। इसके बाद कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे जो कि हमारा है ई पे पावर साइन इन्वर्स एक्स है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये सारे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये एक्स के रेस्पेक्ट में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स का है फंक्शन, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में सारे को। तो ई पे पावर साइन इन्वर्स एक्स को जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक चेन रूल होता है। चेन रूल में क्या होता है, पहला बाहरी फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट करिए, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ई ऐसे ही रहेगा, ई पे पावर साइन इन्वर्स एक्स ये ऐसे ही रहेगा। अभी अंदर वाला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करिए, इस साइन इन्वर्स एक्स वाला को। तो इसका डिफ्रेंशिएट करिएगा तो इसका फार्मूला होता है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है, ये होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, जो कि है ई पे पावर एक्स क्यू है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, चैन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है पहले इस जो बाहर वाला फंक्शन है ये, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम जो भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो एक्स के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ई पे पावर एक्स के क्यू, बाहर वाला को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ई पे पावर एनीथिंग, ई पे पावर कुछ हो रहेगा, एक्स के अगर फंक्शन रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा पूरे हो जाएगा, ये पूरे ई पे पावर एक्स क्यू। जैसे हम जानते हैं कि ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है ई पे पावर एक्स। तो यहाँ पर एक्स के बदले में एक्स क्यू है, तो इसीलिए हम ई पे पावर एक्स क्यू का भी डिफ्रेंशिएशन जो हो जाएगा ई पे पावर एक्स क्यू हो जाएगा। इसके बाद इनटू अभी चैन रूल लगेगा, यहाँ पे एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कशन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन है साइन ऑफ टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी चैन रूल अप्लाई होगा। तो पहले बाहर वाला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो साइन हम जानते हैं साइन एक्स का
डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो cos x होता है। ये हम सारे करते हैं dy/dx, मतलब x के रेस्पेक्ट में ये x जो है, और ये भी फंक्शन जो है sin x भी है, x का फंक्शन है। तो यहाँ पे पहले तो ये साइन के अंदर में कुछ भी हो तो पहले उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। यहाँ पे साइन x है इसलिए ये cos x हो गया। तो इसके अंदर में जो भी होगा इसको ऐसे ही लिख देंगे, cos लिखेंगे पहले, और इसके अंदर में जो भी है उसको ऐसे लिख देंगे, tan इनवर्स e पे पावर माइनस x हो गया। आप अब जो है अब इसका डेरिवेशन करेंगे। ये चैन रूल है, यहाँ पे चैन रूल लगेगा, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे tan इनवर्स। तो tan इनवर्स के अंदर में क्या है, e पावर माइनस एक्स है। तो हम जानते हैं tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1 प्लस e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है रूट ओवर इसके ऊपर में। इसके बाद e पे पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन e पे पावर माइनस एक्स इंटू आई माइनस एक्स का -1। तो फाइनल आंसर ये हो गया। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि है log ऑफ cos e पे पावर x। तो यहाँ भी जो है हम जानते हैं कि log x जो होता है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x होता है, d/dx। ये सब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए log x है, log के बाद x है तो इसका 1/x है, मतलब ये जो रहेगा इसको नीचे में कर दीजिए। तो log के अंदर में ये सारे हैं, तो इसको क्या कर दीजिए, पाई ये पूरे नीचे में उतार दीजिए, cos e पे पावर x। लेकिन यहाँ पे अब चैन रूल लगेगा, तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आप cos का करेंगे चैन रूल लगेगा, cos का साइन e पे पावर x माइनस होता है। आप इसका e पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e पे पावर x का e पे पावर x का 1। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब एक और क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, log ऑफ cos x। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि d/dx इंटू log x जो होता है 1/x होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये जो log के अंदर में जो है cos x है, मतलब log जो है cos x का फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम चैन रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस बाहर वाला को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में बच्चों, ठीक है। तो log के अंदर में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका 1/cos x कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम log x का क्या किए 1/x, ये x यहाँ पे ऐसे ही लिख दिए, ठीक है बच्चे, वैसे हो गया। अब इसका cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब अंदर वाला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x और ये x का 1। तो ये आंसर हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन है, देखिए प्यारे बच्चों, ये भी जो है cos जो है log x प्लस e पे पावर x का फंक्शन है बच्चे, इसके cos के अंदर में लिखा हुआ ये। तो हम जानते हैं कि d/dx जो होता है d/dx इंटू cos x जो होता है वो होता है माइनस साइन x होता है, ठीक है। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका बाहर वाला का,
तो बाहर वाला का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन हो जाएगा माइनस साइन, इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि इसका फंक्शन है, कॉस जो है इसका फंक्शन है, इसका इस पूरे क्वांटिटी का, इसको ऐसे लिख देंगे एक्स आई पे पावर एक्स। ठीक है बच्चों, अब अंदर वाला का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अंदर वाला का तो लॉग एक्स का 1/x ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इस चैनल के माध्यम से बच्चों आपको डिफरेंट क्वेश्चन कराया जाएगा ताकि आप बिहार बोर्ड में जो है पूरे में पूरे नंबर ला सकें। तो इस चैनल को कृपया करके आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके भविष्य में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे बच्चों कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम अपलोड करते रहेंगे। सो बच्चों बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।